अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिरामिड्स या अहरामों का जिक्र सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले अहराम मिस्र का नाम आता है, जिन्हें आज से तकरीबन 2500 से 300 कबल मसीह के अंदर बनाया गया। मिस्र में गिज़ा के मकाम पर सबसे बड़े तीन अहराम खुफू, काफरा और मिनिकावर दुनिया के अजायबात में से पहले नंबर पर है। इनमें सबसे बड़े अहराम का नाम है खुफू या चौपस, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, यानी आज के दौर के 16 फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा है। ये जब बनाया गया इसकी हाइट 450 फीट थी, जो कि एक मंजिल गिनने से अब तकरीबन 428 फीट है। इसकी तामीर में 2,50,000 चूने के पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक के पत्थर का वज़न 2.5 टन से लेकर 300 टन तक जा पहुंचता है। अगर कुफू के अहराम को 330 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अंदर काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। कुफू का अहराम 20 साल के कलील अरसे के दौरान तैयार हुआ और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को अहराम से 800 किलोमीटर दूर मौजूद शहर आसफान से लाया जाता। आज के दौर के अंदर हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इन भारी तरीन पत्थरों को उठाकर इससे किसी अहराम जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती। यहाँ तक कि हमारे हेलीकॉप्टर भी इस काबिल नहीं कि 300 टन वजनी पत्थर को उठा सकें। इन अहरामों की बनावट के अंदर मैथमेटिक्स के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी हैरान और परेशान है। आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को जब अहराम का डिज़ाइन तैयार करने को कहा गया तो अहराम के डिज़ाइन और इसमें इस्तेमाल किए गए मैथमेटिक्स के असूल इतने ज़्यादा मुश्किल थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ इसका डिज़ाइन तैयार करते हुए 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थर को इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि इनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तसव्वुर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर और उनके जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं है कि एक सुई तक अंदर जा सके। इन अहरामों की बुनियादें तो चौकोर हैं, लेकिन इनके पहलू त्रिकोण की तरह बने हुए हैं। ये त्रिकोणें ऊपर जाकर एक नुक्ते के अंदर जाके मिलती हैं और इसका हर एक ज़ाविया बिल्कुल सीध के अंदर मौजूद है। और इन अहरामों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अंदर का मौसम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है या बिल्कुल एक जैसा रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। 38 साल तक कुफू अहराम के सर पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का ताज रहा। तो फिर सवाल ये है कि आज से हज़ारों साल पहले जब ऐसी किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, इन पिरामिड्स को किसने और क्यों बनाया? आज भी बहुत से साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर किसी के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है जैसे साइंटिस्ट साबित कर सकें। हाँ, अलबत्ता मफरूज़ात बहुत सारे हैं और मफरूज़ात के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन पर रिलाई नहीं कर सकते। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन्हें इस वक्त के मिस्र के बादशाह, जिन्हें फ़िरौन कहते थे, ये लोग इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तैयार करवाते, क्योंकि इनके यहाँ इस वक्त ये रस्म थी कि मरने वाले फ़िरौन के साथ उसके ख़जाने, खाना पीना, मुलाजिम और बीवियों को भी दफना कर उसके साथ रखा जाता, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद एक बार फिर से पैदा होंगी और उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ साइंटिस्ट इन्हें एलियन से जोड़ते हैं। किसी ज़माने के अंदर इस ज़मीन पर उतरे और इन स्ट्रक्चर को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी के तौर पर ज़मीन पर छोड़ गए, लेकिन आज भी ये एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि अहराम मिस्र सिर्फ मिस्र के अंदर मौजूद नहीं है, जैसा कि आम तौर पर लोगों को लगता है, बल्कि अहराम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समंदरों के अंदर भी कई इमारतें अहरामों की शक्ल में मिलती हैं। मिस्र में 100 के करीब अहराम मौजूद हैं, मगर इसे डबल सूडान के सहरा में इसके अलावा 30 के करीब मैक्सिमो मुल्क में मौजूद हैं, जिनकी शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन इन सब का बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी इस बारे में अपनी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि ये अहराम तूफ़ान नूह के वक्त भी मौजूद थे और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया। या जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई और कहा जाता है कि अहराम मिस्र की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से पहले भी तकरीबन 14,000 साल पहले ज़मीन पर बसने वाली एक मखलूक के हाथों हुई, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ जिन्नात बसते थे, जिसका हवाला हमें कुरान पाक की सूरह बकरा से भी मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने सवाल किया, ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन में फिर से एक ऐसी मखलूक को बनाने वाले हैं जो फिर से फितना और फसाद करेगी? यानी कि इंसानों के बनने से पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ समंदरी पानी का तूफ़ान नाजिल हुआ, उस दिन रजब की पहली तारीख थी और इस तूफ़ान के अंदर शदीद बारिश भी हो रही थी। ज़मीन से भी पानी उगल रहा था। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार करवाई थी वो
10 रजब को तैरने लगी और इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 नबी थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ रख लिया और इस कश्ती की एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें थीं। इस वक्त पानी उस वक्त के मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 30 हाथ ऊंचा हो गया, यानी ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर तक से पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 महीने के बाद कश्ती तुर्की में मौजूद चौधरी पहाड़ पर आकर ठहर गई, जिसके निशान आज भी पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ़ ने हज़ारों साल तक इसके निशान को ख़त्म होने से बचाए रखा। सब लोग पहाड़ से उतरे और जो पहला शहर बसाया उसका नाम था सिक्विल सनालेन। ये बस्ती जबल नारून के करीब इराक के शहर मोसल में वाक़या है, और इस तूफ़ान के अंदर ऐसी ऊंची इमारतें जो कि गुंबद और मीनार की तरह दिखती थी बाकी रह गई, जिन्हें कुछ नुकसान ना हुआ। इस वक्त पूरे रुए ज़मीन पर सिवाय इन इमारतों के कोई इमारत सलामत ना रही, यानी ये अहराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी तकरीबन 6,500 साल पहले के बने हुए हैं और ये कौम जिन की तामीर हैं।